बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सेनेट इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, लगता ऐसे ही है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो बहुत मुतहर्रिक होती जा रही हैं। हर तरह का दावपेच, हर तरह का जोड़ तोड़ अरूज पे नज़र आता है। कहने को ये कितना अजीब है कि एक ही मुल्क के शहरी, एक ही वतन में बसने वाले, इस्लामी नज़रिए के पासदार, इंसानियत का दर्स देने वाले, अवामी हुकूक की बालादस्ती का नारा लगाने वाले और कौम को इंसाफ की तरसील में आसानियाँ बताने वाले न जाने किस एजेंडे पे इस वक्त जोड़ तोड़ करते हुए अपनी बर्तरी को पाना चाहते हैं। ये तो बहुत आसान है कि आप अगर असम्बली में बैठे हैं, हुकूमत है, अपोजिशन है, तो उसमें वो तमाम आइन में कानून मौजूद है जिसे अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सकता है। खैर, ये उनका अपना एजेंडा हो सकता है, ये उनकी अपनी हिकमत हो सकती है। हमने देखा कि सेनेट का इलेक्शन जब इसका ऐलान हुआ या भी होना बाकी था, तो उस वक़्त एक वीडियो वायरल हुई जिस पे कुछ अफराद लेन देन करते हुए नज़र आए। इस पर हमारे आइनी वज़ीर आज़म, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ तक फरमाया, अगर सेनेट के इलेक्शन में व्यापार हुआ, लेन देन हुआ, ज़रा दौलत का खर्च नज़र आया, तो वो तमाम की तमाम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। शायद ये सेनेट के लिए था, क्योंकि अभी हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन में तो हुए हैं, उसमें क्या ज़ाब्ता इखलाक मुतासर नहीं हुआ? क्या उसमें तमाम वो चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन के क़वायद व ज़वाबित में मौजूद हैं उसके मुताबिक हुई? अगर इस बात को हम मान भी लें कि ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, एक नए इलेक्शन होंगे, तो फिर क्या आवाम अपने आइनी समरात को पालेगी? फिर वही लोग आ जाएंगे जिन्होंने इस सियासत को तजारत की मंडी बना रखा है, जो पैसे खर्च करते हैं, जिनके खुशामदी, जिनके इर्द गिर्द मनसब पाने के लिए, मफादात पाने के लिए अपने अपने हलकों में, अपने अपने महल्लों में, कूचों में अवामी हुकूक पे सौदाबाजी करते हैं। फिर क्या होगा? फिर वैसे ही एक नई असम्बली अपने वजूद में आ जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन, कई दहाइयों से मुल्क का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो ढोल की थाप पर रक्स करता हुआ, भंगड़े डालता हुआ, रंग रलियाँ मनाता हुआ अपने मफादात को पा रहा है और उसमें मदहोश भी है। लेकिन आज शायद वो किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हमारा ये सियासी कल्चर हू का आलम है, इस्तराब में है। शायद वो समझ बैठे हैं, हो सकता है कि इससे पहले भी उनके कोलोफेल के में जो तज़ाद है उसे कौम आशना हो, लेकिन आज के जदीद नशरियाती दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, वहाँ पर उनके इन कारस्तानियों को आवाम तक जो पहुँचाया जा रहा है, इसमें हो सकता है कि वो समझ बैठे हों कि किसी न किसी तरीके से आने वाले वक्त में कहीं वो इस निज़ाम को खो ना दें। ग़ुलामों पे करने वाली हुक्मरानी का जो ख्वाब है, कहीं वो चकनाचूर ना हो जाए। हकीकत तो यही है कि मुल्क की सियासत पे, वसाइल पे, इक़्तिदार पे और जमहूरी निज़ाम पे, जमहूरी रवायात पे, उसके इक़्तिदार पे एक ऐसा टोला काबिज़ है जिसने अवाम को इन तमाम समरात से महरूम करके रखा है। उस टोले का क्या कहना, वो जिस तरह की भी आवाम को अज़ियत दे, उसको उनके हुकूक से महरूम रखे, मुल्क को मकरूज़ कर दे, अपने मफादात को समेटे, ख़ारजा पॉलिसी में अपनी मनमानियाँ करें,
सलामती के इदारों को और दूसरे इदारों को जिस अंदाज से वो कोसे, उसके बावजूद भी जब भी इलेक्शन आते हैं न जाने कहाँ से वो वोट ले लेते हैं। ये तो हो सकता है कि चंद उनके जो खुशामदी हैं, जो उनके हिस्सेदार हैं, जो किसी न किसी तरह से अपने मफादात को पाना चाहते हैं, वो उनके सपोर्टर तो हों, या फिर उनको गुर्बत से खेलना आता है, मुफलिसी को ख़रीदना आता है, लोगों को बहका कर, ख्वाब दिखाकर अपने मुनाफिकाना रवैयों से मफादात को समेटना आता है। उसने दिखाया है कि कोई भी निज़ाम हो, बादशाहत का हो या फिर जदीद तर्ज़ रियासत जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो अपने मफादात को समेटना जानता है। हम अक्सर इशराफिया की बात करते हैं, हम कतई तौर पर उन लोगों की बात नहीं करते जो बिल्कुल अपनी हलाल से तिजारत करते हैं और उनके पास अगर अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है तो हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम हमेशा बदकारों का नाम लेते हैं, स्याकारों को यहाँ पर कहते हैं, जिन्होंने आवाम के हकूक़ को अपने पाँव तले रौंधा हुआ है, जमहूरी अक़दार को, इंसानियत की हकीकत को पमाल करते हैं, जो आइन की बाला दस्ती के नाम पर यहाँ पर आइन शिकनी करते हैं। यही वजह है शायद कि आज के इस जदीद दौर में, जहाँ पर मैंने पहले भी ये बताया कि एक फास्ट मीडिया है, सोशल मीडिया जिसे हम कह सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जिस तरीके से इनकी कारस्तानियों को, इनकी हकीकत को अवाम पर अया कर रहे हैं कि शौरी तौर पर बेदार हो रही होगी। पता नहीं ये निज़ाम जिसने इंसानों का इस्तेसाल किया है, लोगों को उनके हकूक़ से महरूम रखा है, अपने मुनाफिकाना रवैयों से हर तरह के इंसान इक़दार को पमाल किया है, कहाँ जाके रुकेगा। लेकिन ये तो है, ये तो वो भी समझते हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या होते आ रहे हैं कि अब ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। खल्क़े खुदा पाकिस्तानी अवाम शफाफियत की तरफ बात करना शुरू हो चुकी है। देखना तो यह है नाज़रीन कि इस मुर्दा निज़ाम को जो ताफ़न फैला के बैठा है, जिसने पूरी इंसानियत में बदबू फैलाई हुई है, जो नज़र आता है, कब अवाम इसको दफन करके जमहूरी रवायात की सदबुलंदी के लिए यहाँ पर एक नया सूरज देखेंगे। इस दुआ के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में सियासी कल्चर को जमहूरी रवायात पर परवान चढ़ाए, जहाँ पर तमाम खल्क़े खुदा और 22 करोड़ पाकिस्तान में रहने वाली अवाम अपने हकूक़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। यहाँ पर आइन की हुक्मरानी हो, कानून की बालादस्ती हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।